पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया है कि भारत अब एक एक मौत का हिसाब पाकिस्तान से लेगा। दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति तैयार कर ली गई है और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में भारत की जबरदस्त कार्रवाई से खलबली मची हुई है। जैसे ही पीएम मोदी ने आतंक को मिट्टी में मिलाने की बात की, पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है। और बड़ी खबर कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बार फोन पर बातचीत करने की कोशिश की है। यह बड़ी जानकारी कि प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। यानी अब सीधे तौर पर भारत का संदेश ये है कि बातचीत नहीं होगी, अब एक्शन से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि किस तरीके से पाकिस्तान छटपटा रहा है कि भारत से बातचीत हो जाए, क्योंकि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जो कूटनीतिक ये स्ट्राइक पाकिस्तान पर की है, जो मोदी सरकार ने सबसे बड़े फैसले पाकिस्तान पर लिए हैं, वो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं रोजी रोटी के लिए अब लोग तरस सकते हैं। इस तरीके के फैसले हैं जिसके बाद अब पाकिस्तान इस तरीके से बिलबिला रहा है और भारत के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है बार बार। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारत ने इस बार ये तय कर लिया है कि अब बातचीत से कुछ नहीं होगा और एक्शन से ही अब बात पाकिस्तान से होगी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे जो है वो कश्मीर में कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। जहां पर पहलगाम में जिस तरीके से 26 निर्दोष लोगों की जानें इस आतंकवादी हमले में गई है, उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान में पल रहे आतंक के खिलाफ गुस्सा है और एकजुटता भी पूरी दुनिया दिखा रही है और भारत का समर्थन कर रही है। इस बीच एक और जो बड़ी खबर है वो ये कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। ये बड़ी जानकारी जिसमें उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को इस्लामिक आतंकवादी हमला करार दिया है। ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक्स पर किया गया पोस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत के लोगों के प्रति संवेदना वो व्यक्त कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सीधे तौर पर भारत का समर्थन कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पर गाजा की तरह गरजेगा भारत? यही अब सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि जिस तरीके से इजराइल ने गाजा पर दरअसल बमबारी की थी, जिस तरीके से इजराइल में निहत्थे लोगों को मार डाला गया था और उसका बदला इजराइल ने जो है लिया था, क्या उसी तरह भारत भी पाकिस्तान से बदला लेगा? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से क्या पोस्ट किया गया है। उन्होंने ये जानकारी दी कि मैंने आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और कश्मीर में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना और इजराइल के लोगों की संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने भारत के दुख को साझा करने के लिए मुझे धन्यवाद दिया और इस बात पर जोर दिया कि हमारे दोनों देश जानलेवा आतंकवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमने परिवहन और संचार गलियारे की पहल को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की, जो सऊदी अरब और इजराइल के माध्यम से एशिया को यूरोपीय महाद्वीप से जोड़ेगा। यानी सीधे तौर पर इजराइल ने भारत को समर्थन दे दिया है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। और न सिर्फ इजराइल, हम देख रहे हैं कि अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर कनाडा तक आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन मिल रहा है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। पूरे जो दुनिया है, जहां भी बड़े बड़े देश हैं, वो भारत का समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी जानकारी जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से भी दी गई है कि किस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई है और भारतीय धरती पर हुए आतंकी हमले की उन्होंने कड़ी निंदा की है।
एक तरफ ये जो दुनिया भर का समर्थन भारत को चाहिए वो भारत को मिल रहा है, क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र में भारत ये मुद्दा उठाता है तो जाहिर तौर पर ये समर्थन जरूरी है और पाकिस्तान को अब दुनिया में अलग थलग करने की तैयारी एक तरीके से शुरू हो गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर वहां के सेना के जो प्रमुख हैं वो छटपटा रहे हैं, वो बिलबिला रहे हैं और इस तरीके से मीटिंग्स कर रहे हैं। भारत पर भी तमाम प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत ने यह तय कर लिया है कि इस बार कोई बातचीत नहीं, सिर्फ एक्शन से बात होगी। इसको लेकर जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल रिटायर्ड डीएस ढिल्लो, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती है तो उसका कोई पर्पस होता है। या तो पाकिस्तानी आर्मी सप्रेस करके फायर को, हमारी इंडियन आर्मी के पोस्टों को सप्रेस करके कुछ आदमी घुसाना चाहती है, या कुछ ना कुछ और कार्रवाई है। इस टाइम प्रोबेबली प्रेशर ज़्यादा है और जो बंदे वहाँ से आए थे हो सकता है वो बॉर्डर के इलाके में पहुँच गए हों, उनको वापस निकालने के लिए भी ये कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा कवरिंग फायर इसे कहा जाता है एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स में। तो ये कवरिंग फायर है ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका हेड डाउन रहे और जो भी आदमी इधर से उधर जा सके। तो लगता है कि कोशिश पाकिस्तान आर्मी कुछ लोगों को यहाँ से निकालने की कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अब इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सरकार एक्टिव है, लोग एक्टिव हैं, तो ये लोगों को अब पनाह भी नहीं मिल रही है। तो उनका एक ही रास्ता है बचने का कि इनको वापस निकाल लिया जाए। तो हो सकता है इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो आपने रिटायर्ड कर्नल को सुना और इसके अलावा जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी लगातार इस मामले को लेकर अपनी राय साझा कर रहे हैं। सुनिए रंजीत राय जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से भारत जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर कर रहा है, जिस तरीके से आतंकवादियों के ठिकाने नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं, उसको लेकर उनकी क्या राय है वो भी सुनिए। After the Pahalgam attack, there has been a lot of activity in India and now in Pakistan also. The government of India put restrictions on Pakistan and Pakistan retaliated, stopping their air flight where even Prime Minister had to take a deteriorate. Yes, besides that, the Indus Water Treaty was kept in abeyance and therefore in the long run, if it continues, Pakistan will have no water. Now, a little firing has commenced on the line of control. India has retaliated, no casualties, because there is a ceasefire. They are not supposed to fire, but the ceasefire also seems to have been annulled from the Pakistani side, because with the Simla Pact also. So there is a lot of activity going on, and it is evident that what the Army Chief Munir said, he wants to bring Kashmir into the limelight, but he is not succeeding, because the rest of the world is with India and actually cascading remarks on Pakistan that they have actually the perpetrators of terrorism. These are very interesting times. Well, in the meeting that happened, the Prime Minister put all three armed forces, Army, Navy and Air Force on alert. And it seems the Air Force responded very fast. They have started an exercise called Akraman. They have brought in aircraft from the east and they are actually practicing warfare in the mountains. Rafales, MiG-29s, Su-30s. So therefore, Akraman in English means attack. So they are preparing themselves just in case something happens. The army chief is also believed to have been gone on to Kashmir to the actual site in Pahalgam to see what happens. The navy is not to be left behind. I think it was either Surat or another ship fired an anti-air missile. An anti-air missile is one which goes up to 70 kilometers. So therefore it is a warning to Pakistan that we are ready for anything that we may do. Also, it seems there is a briefing to the 25 envoys of countries in India, the ambassadors. This included even China, to telling them the Indian position that this terrorism which Pakistan is perpetuating, and the Prime Minister has said that he will get the perpetrators wherever they are on earth. And he has made this very clear in his mood when he went to Bihar. So, the envoys have been briefed, the armed forces are ready, restrictions are there. These are very, very tough times between India and Pakistan that the world is watching. Yes, it was absolutely clear
The Wagah border ceremony did not take place. Only the gates were closed and the flags were lowered. So no more traffic through Wagah. Visas on both sides have been cancelled. Defence attaches have been given time to go back to their country. Pakistan defence attaches from Delhi back to Islamabad, and Indian defence attaches in the embassy in Pakistan to be sent back to India. So these are very strong steps. Visas are being cancelled, and therefore there will be no traffic between India and Pakistan. And already airspace has been closed by both countries, and therefore we will see that there will be a lot more happening, whether it escalates or does not escalate, because even in Pahalgam now there is shut. The economy of Pahalgam and possibly the rest of Kashmir, which saw 2 crore tourists last year, has been a bit of burning on the Pakistan side, and the army chief made that very clear, bringing Kashmir into the limelight. And of course, he brought in religion into the limelight, that Hindus and Muslims are different religions. This is a very serious matter to be brought into the country that has bled India with terrorism, and Prime Minister has vowed that he will make sure the perpetrators are caught and taken even to the end of the earth, that he has to do it. तो इस तरीके से लगातार पहलगाम की बैसन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में जो 26 पर्यटक मारे गए हैं, अब उनकी मौत का बदला लेने के लिए भारत ने कमर कस ली है। मीटिंग्स हो चुकी हैं, विपक्षी दलों का समर्थन जो है वो सरकार को मिल चुका है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान में जो कहीं ना कहीं बौखलाहट है वो बढ़ रही है, और कुछ इस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है जहां पर दुनिया भर का समर्थन भारत को हासिल हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर